गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड। आज हम एसएसटी का चैप्टर नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है आवर नेबरहुड। आवर नेबरहुड यानी हमारे जो आस पड़ोस में जो लोग रहते हैं, जो हमारे आसपास क्या होता है उसके बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। हमारे आसपास में आप देखें कि हम सबसे पहले देखेंगे गेट गोइंग में हम देख रहे हैं पिक्चर्स, है ना। ये पिक्चर्स हम देख रहे हैं, इन्हें आपको मैच करना है इन थिंग्स के साथ, यानी इन चीज़ों के साथ इन्हें मैच करना है कि चीज़ें कहाँ पर मिलती है। यहाँ पर सबसे पहले हम जो पिक्चर्स देख रहे हैं वो ये है कि हम एक थाली देख रहे हैं खाने की। तो खाना हमें कहाँ मिलता है? रेस्टोरेंट में। तो रेस्टोरेंट पर हमें इसे मैच करना है। दूसरी है, हमें मेडिसिन्स दिख रही है। मेडिसिन्स हम कहाँ से लाते हैं? हॉस्पिटल से या मेडिकल से। ठीक है, मेडिकल है तो इसे आपको मैच करना है। इसके बाद तीसरी पिक्चर है बुक्स की। बुक्स कहाँ मिलती है हमें? लाइब्रेरी में, कॉलेज में। तो ये क्या है? लाइब्रेरी है, यहाँ इसे हमें मैच करना है। तीसरा है टॉयज़ है। टॉयज़ कहाँ मिलते हैं हमें? शॉप पर, टॉयज़ की शॉप पर। तो इसे हम यहाँ पर मैच करेंगे। अब देखिए, नेबर एंड पैलेस अराउंड इट। हमारे जो आसपास है, हमारे जो पड़ोसी है और हमारे आसपास का जो भी एरिया है वो क्या कहलाता है, उसके बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। द एरिया अराउंड आवर हाउस इज़ नॉन एज आवर नेबरहुड। यानी हम जिस जगह पर रह रहे हैं, जिस एरिया में हम रह रहे हैं, तो उस हमारे अपने घर के आसपास जो भी लोग रहते हैं, जो भी जगह होती है, हम उसे क्या बोलते हैं? पड़ोसी। यानी अगर हम हमारे घर के पास भी देख रहे हैं, तो अगर हमारे घर के सामने कोई हॉस्पिटल है या किसी का घर है या कोई रेस्टोरेंट है, तो ये कौन हो गए? हमारे पड़ोसी हो गए। यानी हमारे घर के आसपास भी जो रहने वाले लोग हैं वो हमारे पड़ोसी कहलाएंगे। The palace in our area are the home of our neighbors, जैसे पार्क, मार्केट, हॉस्पिटल, स्कूल, बैंक, पुलिस स्टेशन एंड पोस्ट ऑफिस। The palace in the neighborhood make our life easy and comfortable। यानी ये जो लोग होते हैं हमारे आस पड़ोस में, वो कौन से लोग होते हैं? हमारे आसपास में जो लोग होते हैं या हमारे आसपास में जो भी एरिया होता है, तो हम हमारे पड़ोस में कौन कौन सी चीज़ें होती है? जैसे पार्क्स हो गए, नेबर्स हो गए, पड़ोसी हो गए, पार्क हो गए, मार्केट हो गया, हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, बैंक हो गया, पुलिस स्टेशन एंड पोस्ट ऑफिस। ये सभी चीज़ हमारे आस पड़ोस ज़रूर नज़र आती है। हम देखते हैं ना, हमारा जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर एक हॉस्पिटल भी होता है, एक पार्क होता है, पुलिस स्टेशन होता है, फायर स्टेशन होता है। ये सभी हमारे आस पड़ोस मौजूद ज़रूर रहते हैं। ये लोग क्या करते हैं? हमारे जो पड़ोसी होते हैं वो हमारी लाइफ को इजी करते हैं और उसे हमें आरामदायक बनाते हैं। यानी मान लीजिए हमारे आसपास में कोई बीमार हो जाता है, तो हम कहाँ लेके जाते हैं? सबसे पहले उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल भी कौन सा? जो हमारे आसपास होता है। अगर किसी के घर में आग लग जाती है, तो हम हमारे आसपास की पड़ोस के फायर स्टेशन होता है, वहाँ से हम फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं, क्योंकि ये सब क्या करते हैं? हमारी ज़िंदगी के लिए अहम रोल अदा करते हैं। इसीलिए इनका होना हमारे लिए बहुत आरामदायक होता है। देखिए, सबसे पहले हमारे जो पड़ोसी है वो कौन सा है? स्कूल। मोस्ट नेबरहुड्स हैव ए स्कूल। मोस्ट नेबरहुड्स हैव ए स्कूल। यानी हमारे जो सबसे अहमियत पड़ोसी है वो कौन सा है? हमारा स्कूल। सो चिल्ड्रन लिविंग इन दैट एरिया डू नॉट हैव टू ट्रेवल फार। अगर हमारे पड़ोस में कोई स्कूल होता है, तो हम हमारे बच्चों को हमारे पड़ोस की स्कूल में भेजते हैं, ना कि हम उसे दूर वाले स्कूल में भेजने की कोशिश करते हैं। बिगर नेबरहुड्स में मोर देन वन स्कूल। यानी हम
अगर हमारे पड़ोस में अगर बड़ा स्कूल है तो हमें कोई दूसरे स्कूल में भेजने की ज़रूरत नहीं होती है। यानी अगर हमारे पड़ोस में बहुत अच्छा स्कूल है तो हमें हमारे बच्चों को दूर भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो सबसे पहले जो हमारा पड़ोसी हो गया वो कौन हो गया, हमारा स्कूल हो गया। एंड देन है मार्केट। एवरी नेबरहुड हैज़ ए मार्केट। हमारा दूसरा जो है नेबरहुड है वो है मार्केट। अ मार्केट हैज़ ए मैनी शॉप। मार्केट में क्या होती है, बहुत सारी शॉप्स होती है। द शॉपकीपर इन दिस शॉप सेल वेरियस थिंग्स। और शॉपकीपर जो होता है, दुकानदार, वो इन शॉप्स में अलग अलग तरीके की चीज़ें बेचने का काम करता है। देखिए आप क्या, सबसे पहले हम देखेंगे कौन सी चीज़ें बेचते हैं शॉप वाले। केमिस्ट की दुकान है तो वो क्या बेचेंगे, मेडिसिन्स। ग्रीन ग्रोसर की दुकान है तो वो क्या बेचेंगे, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। मिल्क बोथ है तो वो क्या बेचेंगे, मिल्क। डिपार्टमेंट स्टोर है तो राइस, व्हीट, शुगर, सॉल्ट, जैम, बटर, कर्ड, जूसेस, सोप, शैम्पूस, टूथपेस्ट। यानी किराने वाले की जो दुकान होती है उसे। और स्टेशनरी वाला है तो पेंसिल, पेन, इरेज़र, स्कूल बैग, बुक्स, नोटबुक्स, चार्ट्स, ड्राइंग शीट्स, ये सभी चीज़ें उन मार्केट्स में हमें मौजूद मिल जाती है। ठीक है। अब उसके बाद है पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन इज़ ए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैलेस इन आवर नेबरहुड। पुलिस स्टेशन क्या है, हमारी जो पड़ोसी है उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण पड़ोसी माना जाता है, क्योंकि पुलिस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम थीव्स एंड रॉबर्स। यानी पुलिस हमें किन लोगों से बचाती है, चोर और लुटेरों से बचाने का हमें काम करती है। पुलिसमैन ऑल्सो हैव टू सर्च फॉर लॉस्ट पीपल एंड थिंग्स। पुलिसमैन क्या करता है, हमारी मदद करता है और हमारी खोए हुए लोग और हमारी खोई हुई चीज़ों को ढूंढने में हमारी मदद करता है। हॉस्पिटल। A neighborhood has a hospital. We go to the hospital we are sick. हमारा जो पड़ोसी है वो कौन सा है, नेबरहुड कौन सा है, हॉस्पिटल। हम हॉस्पिटल इसलिए जाते हैं जब हम बीमार हो जाते हैं। एम्बुलेंस आर व्हीकल दैट क्विकली कैरी पेशेंट टू द हॉस्पिटल। एम्बुलेंस जो व्हीकल्स होती है वो किस काम आती है, जो लोग बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं उनके लिए क्विकली कैरी यानी बहुत जल्दी से हॉस्पिटल लाने का काम करती है। सम नेबरहुड डू नॉट हैव ए हॉस्पिटल, दे हैव ए क्लिनिक नॉन एज ए डिस्पेंसरी। सम नेबरहुड्स क्या होते हैं कि आसपास कभी हॉस्पिटल नहीं होता तो वहाँ पर हॉस्पिटल के बजाय या तो कोई क्लिनिक होता है या कोई डिस्पेंसरी होती है। यानी अगर हमारे पड़ोस में कोई हॉस्पिटल नहीं है तो वहाँ पर कोई ना कोई क्लिनिक या डिस्पेंसरी ज़रूर होती है, ताकि हम हमारा इलाज वहाँ पर आसानी से करा सकें। अब है पोस्ट ऑफिस। Most neighborhoods have a post office. The post office is a place from where we send and receive letter. पोस्ट ऑफिस क्या है, वो भी हमारा एक पड़ोसी है। किस काम आता है ये, हमारे जो चिट्ठियाँ होती है या हमारे जो लेटर्स होते हैं उन्हें भेजने और उन्हें लाने का काम करने के काम आता है। यानी हमारा जो भी रिश्तेदार है या हमारा दोस्त है वो अगर दूर रहता है तो उसका लेटर उस तक पहुंचाने के लिए या उसका लेटर हमारे तक पहुंचाने का पोस्ट ऑफिस वाले काम में आता है। फायर स्टेशन। अब देखिए फायर स्टेशन, फायर फाइटर आर पीपल हु हेल्प पुट आउट द फायर। फायर फाइटर्स जो होते हैं, जो हमारे फायर स्टेशन पर जो लोग आग बुझाने का काम करते हैं उन्हें हम फायर फाइटर्स कहते हैं। ये लोग क्या काम करते हैं, आग बुझाने का काम करते हैं, हमें आग से बचाने का काम करते हैं। दे यूज़ बिग हॉस पाइप्स टू थ्रो वाटर ऑन द फायर। ये क्या करते हैं, बहुत हाउस पाइप्स होते हैं, हॉस पाइप्स यानी वो हमने देखा होगा कि इनके जो पाइप्स होते हैं बहुत मोटे मोटे होते हैं और उस मोटे मोटे पाइप से बहुत तेज़ी से पानी आता है ताकि जहाँ पर भी आग लगी हो
उस जगह पर ये पानी के थ्रू उस आग को ठंडी करने के काम करते हैं। दे वर्क ब्रेवली टू सेव बिल्डिंग, फील्ड्स, थिंग एंड पीपल फ्रॉम फायर। ये लोग बहुत बहादुर होते हैं और बहादुरी के साथ हमारी जो बिल्डिंग्स होती है, हमारे फील्ड्स होते हैं, थिंग्स होती है, पीपल होते हैं, उन सभी को आग से बचाने का काम करते हैं। शॉपिंग मॉल, सम नेबरहुड एज ए शॉपिंग मॉल। सम नेबरहुड्स यानी हमारे आस पड़ोस में कोई ना कोई शॉपिंग मॉल्स ज़रूर होता है, वो भी हमारे पड़ोसी होते हैं। अ शॉपिंग मॉल हैज़ ए शॉप सेलिंग डिफरेंट थिंग अंडर वन रूफ। ये जो शॉपिंग मॉल होते हैं वो हर एक रूफ में यानी हर एक छत पर कई सारी डिफरेंट चीज़ों की शॉप्स होती है, उसे हम शॉपिंग मॉल कहते हैं। हम देखते हैं ना, हम अक्सर हमारे मॉल्स में जाते हैं तो हर एक रूफ यानी हर एक छत पर अलग अलग तरीके की क्या रहती है, सेलिंग के लिए शॉप्स खुली हुई रहती है। आवर नेबर्स, हमारे नेबर्स, ठीक है। नेबर आर पीपल हु लाइव नियर और अराउंड द ओवर हाउस। जो हमारे नेबर्स होते हैं वो हमारे आसपास मौजूद रहते। नेबर्स क्या करते हैं, हमारे आसपास रहते हैं, हमारे पड़ोसी हमारे पास रहते हैं और अक्सर हमारे आसपास भी वो नज़र आते हैं। नेबर्स हेल्प वन अनदर। नेबर्स क्या काम करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं। जैसे हमारे पड़ोसी हमारी अक्सर हेल्प करते हैं, ऐसे ही हर एक पड़ोसी अपने पड़ोसी की मदद करता है। दे सेलिब्रेट फेस्टिवल एंड अदर ओकेशन टुगेदर। ये सभी लोग क्या करते हैं, हर एक सेलिब्रेट करते हैं फेस्टिवल, और अदर ओकेशन होते हैं वो भी वो साथ में सेलिब्रेट करते हैं। We should take care, good neighbors do not disturb each other by playing loud music। जो गुड नेबर्स होते हैं, अच्छे पड़ोसी होते हैं, वो कभी किसी को परेशान नहीं करते हैं। ये वो जब भी खेलते हैं या कुछ भी करते हैं यानी लाउड स्पीकर के थ्रू किसी अच्छे पड़ोसी का ये काम होता है कि वो तेज़ म्यूज़िक के अंदर कभी भी म्यूज़िक नहीं सुन सकता। They never fight for parking space of vehicles। They never fight for parking space of vehicle। यानी कोई अच्छा पड़ोसी कभी भी पार्किंग के लिए कभी किसी से फाइट नहीं करता है। They do not throw rubbish out of देयर विंडोज़। यानी जो अच्छे पड़ोसी होते हैं वो कभी भी कोई भी चीज़ उठाकर बाहर विंडो से नीचे नहीं फेंकते। यानी हम अगर कुछ भी सामान हमें फेंकना है तो हमें क्या करना चाहिए, उसे किस में डालना चाहिए, थ्रो इन द डस्टबिन। यानी डस्टबिन के अंदर हमें अपने कचरे को डालना चाहिए। अब है टेकिंग केयर ऑफ़ नेबरहुड्स। हमें अपने पड़ोसी का कैसे ख्याल रखना चाहिए। वी शुड कीप ओवर नेबरहुड क्लीन। हमें हमारे पड़ोस को कैसे रखना चाहिए, साफ़ सुथरा। गार्बेज शुड वन ओनली बी थ्रो इन डस्टबिन एंड नॉट ऑन स्ट्रीट और लेन्स। जो हमारा गार्बेज होता है, कचरा होता है, उसे हमें कभी भी लेन्स में या स्ट्रीट्स में यानी गली में नहीं डालना चाहिए। उन्हें कहाँ डालना चाहिए, डस्टबिन में डालना चाहिए। वी शुड टेक केयर ऑफ नेबरहुड पार्क बाय कीपिंग इट क्लीन। हमें हमारा जो पड़ोस का जो पार्क है वो उसे क्या करना चाहिए, हमेशा साफ रखना चाहिए। वी शुड नॉट प्लंक फ्लावर्स। हमें हमारे जो पड़ोस के जो पार्क होते हैं वहाँ से फूल को नहीं तोड़ना चाहिए। It is important to keep the neighborhood clean by growing more plants. Each neighborhood has a association that looks after different things. It is called the resident welfare association. It is important neighborhoods यानी हमें हमारे आसपास की जो पड़ोस है वहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, सफाई रखना चाहिए। और ग्रोविंग मोर प्लांट्स यानी हमारे पड़ोस में हमें क्या करना चाहिए, प्लांटेशन करना चाहिए, पेड़ पौधे उगाना चाहिए। ईच ए नेबरहुड से एसोसिएशन दैट लुक्स अप डिफरेंट थिंग्स। यानी हमें हमारे पड़ोस को हर एसोसिएशन से लुक से डिफरेंट थिंग बना के रखना चाहिए, यानी अलग अलग चीज़ों से हमें हमारे पड़ोस को सजाना चाहिए। इट इज़ ए कॉल्ड रेसिडेंट वेलफेयर
एसोसिएशन, और इसे ही हम क्या बोलते हैं, रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन कहते हैं। वर्ल्ड बैंक देखिए, नेबरहुड द एरिया नियर ओवर हाउस। नेबरहुड्स क्या होता है, हमारे आसपास का जो भी एरिया होता है या हाउस होता है उसके आसपास का जो एरिया होता है उसे हम नेबरहुड्स कहते हैं। नेबर्स यानी हमारे जो पड़ोस के जो लोग होते हैं उन्हें हम नेबर्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो पूरा हो चुका है ना। हाँ, थैंक यू।